Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम चेक करेंगे एग्जैक्टली कि रिमेनिंग मंथ ऑफ दिसंबर यानी एंड ऑफ 2024 में आपकी तरफ ऐसा क्या आ रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन दिसंबर 2024, ठीक है, रिमेनिंग जब तक 2025 शुरू नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। और दिस इज नॉट अ टाइमलेस डेफिनेटली, क्योंकि 2024 के लिए है, एंड ऑफ 2024 दिसंबर में जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें आपके लिए क्या आ रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, व्हाट यू डोंट सी कमिंग। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग। आई फील लाइक ग्लो अप का मैसेज आ रहा है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लो अप होने वाला है। कुछ लोगों के लिए चेंज होने वाली पर्सनालिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चेंज होगी, या फिर कुछ आपका इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में आएगा, यू हैवंट एक्सपेक्टेड, या फिर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि अगर लोग आपकी पर्सनालिटी को नहीं वॉच कर पा रहे थे, आपकी पर्सनालिटी के नेचर को, ट्रेट्स को, एनर्जी को कैच नहीं कर पा रहे थे, तो आपको वैल्यू, रिकग्निशन, किसी तरीके की चीज़ें मिलनी शुरू हो सकती हैं ड्यू टू समथिंग, ठीक है, या आपका प्लानिटरी प्लेसमेंट्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ तो बदलाव आपके लिए हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मी द ग्लो अप इन योर एनर्जी। ओके, सो नाउ लेट्स सी एंड ऑफ दिसंबर तक आपके लिए क्या आ रहा है। एंड ऑफ दिसंबर 2024, व्हेन यू आर एंटरिंग इन 2025, उससे पहले आपको क्या मिलने वाला है। मेक श्योर जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी एंड ऑफ दिसंबर 2024 तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में एंटर करने से पहले। ओके, लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, यू आर कमिंग इन एनर्जी जहाँ पे लोग आपको कहेंगे दिस इज द पर्सन। ओके, ये वो इंसान है जिसके पास सारी काबिलियत है। दिस पर्सन इज हैविंग द पोटेंशियल, द बेस्ट पोटेंशियल दैट एवरी वन वॉन्ट्स। ओके, ऐसा पोटेंशियल आपकी तरफ आ रहा है जो सब चाहते हैं, जो आपकी तरफ यू नो मैं आपको कह सकती हूँ यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सूटर्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। करियर में सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है यू आर अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा मुझे लगता है, यानी आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव होने वाली है, ठीक है। आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू फील लाइक कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज जस्टिस, ब्यूटीफुल। देखो, मैं अगर आपको बताऊं आपकी तरफ क्या आ रहा है मेजरली। ओके गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, सबसे पहला मैसेज आ रहा है डेथ का, ठीक है। डेथ की एनर्जी आपके लिए है विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स एंड न्यू चेंजेस। तो मुझे लगता है बहुत समय से आप किसी सिचुएशन को लेकर स्टक थे। ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड अपना अकेले बिताया है या फिर सैडनेस में बिताया है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी जो थी वो निखर के नहीं आ रही थी, वो दब चुकी थी, ठीक है। ऐसा लगता है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रीजंस आपके अराउंड ऐसी एनर्जी हो सकती है जिस वजह से आपकी एनर्जी दब गई थी। आप एक हो सकता है कि ब्लंट पर्सन हो सकते हो, जो बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलते हो, क्लियरली बोलते हो। तो यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है। और अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन थे तो इंट्रोवर्ट बन जाओगे, इंट्रोवर्ट थे तो एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में, ऐसा लगता है बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग जो आपने आज तक नहीं करा, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट ये लग रहा है। द अनदर एनर्जी आई एम गेटिंग विच इज मैजिशियन कार्ड, दैट इज कमिंग विद ब्लेसिंग, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि जो भी चीजें आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी चाहिए थी, ठीक है, ये समय आपके लिए मैनिफेस्टेशन ओपन होने वाला है, ठीक है। आपने मुझे लगता है हार्डवर्क करा है। फॉर सम ऑफ यू आपके काम के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने हार्डवर्क करा, आपने मेहनत करी है। फॉर सम ऑफ यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क हियर ऑल्सो, ठीक है, बट यहाँ पे लगता है कि कुछ एफर्ट आपने डाले हैं, बट आपको ना रिकग्निशन मिलने वाला है। मुझे से क्यों लगता है कि जो लोग आपकी लाइफ से गए थे करियर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, लव लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक टू यू। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे क्यों लगता है बहुत सारे लोगों को मेजर रिग्रेट होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके लिए मेजर रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने आपको खो दिया, कुछ गलतियां कर दी, ठीक है। सो सडनली ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कुछ शाइनिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है, ग्लो अप आ रहा है, रिकग्निशन आ रहा है, फेम आ रहा है, ठीक है, और उसकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी की बात करूँ विच इज जजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जजमेंट की एनर्जी आ रही है विच इज लाइक कि होने वाला है चीज़ बहुत जल्दी आपके लिए होने वाला है, ठीक है। अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत समय से स्टक थे, कोई चेंज नहीं आ रहा था, फाइनेंसेस में स्टक थे, तो यहाँ पे एक ही बार रिपीटेड मैसेज आ रहा है विच इज़ लाइक कि आपके लिए यहाँ पे एनर्जी एक्टिव हो रही है। कंडीशन अप्लाइड
कंडीशन अप्लाइड कि अगर आप बहुत समय से विश फुलफिलमेंट पाना चाह रहे थे या ब्लॉकेजेस आपके करियर में या लव सिचुएशन में थे, तो इस समय पे एक ऐसी एनर्जी एक्टिव होगी जो सडनली आपका ब्लॉकेज खोल देगी, ठीक है। सडन होने वाला ही, सडन होने वाला, क्योंकि आपका टाइमिंग दिख रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। तो जिनका ब्लॉकेज रहा है, जिनकी प्रॉब्लम रही है, उन्हीं की लाइफ में आ रहा है। देखो, किसी के लिए लव लाइफ होगा, किसी के लिए करियर होगा, किसी के लिए दोनों होगा, ठीक है। किसी के लिए रेपुटेशन रिलेटेड होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा लगता है कि यू आर कमिंग इन मैजिशियन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है। जो आप चाहते हो वो मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि ना, देखो, जब इस तरीके की एनर्जी में यूनिवर्स आपको रखता है तो जनरली ऐसे लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, तो ये एनर्जी बहुत इजी नहीं है पाना, ठीक है। ये एक तरीके से ब्लेसिंग है, एक तरीके से यूनिवर्स ने आपको एक पावर दिया है टू गेट समथिंग बेटर इन योर लाइफ, और ये रिवॉर्ड है आपके एफर्ट्स का, ठीक है, आपके स्ट्रगल का, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दैट इज आई एम गेटिंग यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट पे ऑफ, ठीक है। अब मैं एक टाइमिंग देखना चाहूंगी आपके लिए कि ये ब्लेसिंग आपको कब तक आएगी, ठीक है। लेट मी सी द टाइमिंग हियर, लेट मी सी द टाइमिंग हियर फॉर यू, कि टाइमिंग ये कब तक आ रहा है आपकी तरफ, ये चेंज। कोई टाइमिंग बताइए यूनिवर्स, टाइमिंग मैसेज दें। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो बाय टाइपिंग 11 in the comment section, okay? 11 in the comment section और 16 in the comment section, बिकॉज दिस इज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और लेट्स सी टाइमिंग क्या है। अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऐसा है कि आना ही है, पता ही है, ठीक है। लेट्स सी द टाइमिंग, टाइमिंग क्या होगा सिचुएशन को रिसीव करने का। प्लीज गिव मी द टाइमिंग यूनिवर्स। आपको एक बेटर पर्सन बना दिया गया, ठीक है। यू आर समवन, जो आप बेटर बन चुके हो, ठीक है, बेटर बन चुके हो। बेटर बन चुके हो आप, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। 8 दिन हो सकता है, 16 दिन हो सकता है, ठीक है। 8 दिन एंड 16, 8 days एंड 16 days, मुझे 2 हफ्ते का टाइम पीरियड मैक्सिमम लग रहा है। वही कह सकते हो आप, एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, 2 हफ्ते का। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 8 दिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये टाइमिंग मुझे लग रही है इसके अंदर अंदर बहुत सारे शिफ्ट चालू हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए 4 days के अंदर और 4 hours के अंदर ये शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी तरफ चीज़ें आ जाएं, ठीक है। और इसका एक साइन बता दें तो ये चीज़ आप कब रिसीव करोगे, ये सिचुएशन आपकी तरफ कब आएगी, क्या एनर्जी होगी जब आपको ये सिचुएशन प्रेजेंट होगी, कब आप इसका साइन पता चल जाएगा कि कब ये सिचुएशन आप रिसीव करोगे। आपकी एनर्जी क्या होगी उस समय पे जब आप रिसीव करोगे। आपकी एनर्जी होगी कि येस, यू आर लिविंग इन दोज नेगेटिव एनर्जीज, और आप प्लान करोगे, आपका माइंड खुलेगा, आपको लगेगा नहीं, मुझे अपने नेक्स्ट ईयर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेके जानी है, ठीक है। या फिर मुझे अपनी लाइफ में इस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना। तो आप थक गए, यू आर फेड अप विथ समथिंग, ठीक है। और अगर आपके अंदर भी ये चीज़ें थी तो वो कंप्लीटली रिलीज होती हुई दिख रही है, एंड दैट इज कमिंग विद अ ब्लेसिंग, ठीक है। अगेन नंबर 5, मुझे लगता है बहुत समय से प्लानिंग करें तो ये टाइम पीरियड जब आपको लगेगा कि आप नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हो, आप थक गए हो, फेड अप हो गए हो अपने लाइफ के आस्पेक्ट से, आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करो। दैट इज अ मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव दिस, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो आप इस रीडिंग को 16 से क्लेम कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लेम दिस बाय टाइपिंग 11 ऑल्सो। दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना रीडिंग कैसे लगी, ठीक है। ओके, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बाय।